हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में एएसटीसी रूल सीखा था। एएसटीसी रूल में क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आरटी रेशियो पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव और कोई आए तो उसको निगेटिव कर देगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखे थे, tan और cot थीटा पॉजिटिव रहेगा और कोई आएगा निगेटिव हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखे थे, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहेंगे और कोई और को साइन आता है तो उसको निगेटिव कर देगा। करेक्ट। और हम लोगों ने क्या देखा था, 19 डिग्री या 217 डिग्री आए तो उसमें पैरेंट एंगल चेंज हो जाएगा। अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री आए तो उसका पैरेंट एंगल चेंज नहीं होगा। करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या फार्मूला लगाए थे, निकाले थे हम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी। करेक्ट। हम लोग ऐसे ही निकाले थे, ऐसे साइन ए माइनस बी का निकाले थे, साइन ए माइनस बी का क्या निकाले थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट। हम लोग इस प्रकार साइन का निकाल लेते हैं, ऐसे ही कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस का सीखे थे, कॉस ए प्लस बी का क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। करेक्ट। ऐसे कॉस ए माइनस बी का सीखे थे क्या, cos A cos B प्लस sin A sin B। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग सीखे थे। अगर हम लोग क्या कहे थे, A इक्वल B इक्वल थीटा रख दे तो क्या होगा, तो क्या हम लोग देखा था, अगर हम साइन थीटा प्लस थीटा रखे तो क्या होगा, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। ए वाला क्या जाएगा फार्मूला। ऐसे ही इसमें रखे तो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। हम लोग ये फार्मूला को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक स्टेप हेडिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। करेक्ट। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। करेक्ट। x क्या है, x क्या बताता है, हाईएस्ट पावर। करेक्ट। क्या बताता है, हाईएस्ट पावर। और क्या बताएगा, x क्या होगा, एक x1 होगा, एक
x2 होगा, करेक्ट। दैट इज टू सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, टू सॉल्यूशन होगा। और क्या होता है, एक होता है ax डैश प्लस c इक्वल 0, ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। इसमें x क्या होगा, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन में काम आए देगा ये, करेक्ट। ये क्या देगा, टू सॉल्यूशन, वो क्या देगा, वन सॉल्यूशन, करेक्ट। अब क्या देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूत्र क्या होता है, x प्लस x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, करेक्ट, अपॉन 2a। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके दो इक्वेशन होते हैं, एक होगा x1 क्या है, माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x2 क्या है, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का फार्मूला। फार्मूला क्या है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। दो इक्वेशन आएंगे, या तो हम प्लस में देखेंगे या तो माइनस में देखेंगे। अब आते हैं तीसरे के पास, समझते हैं इसको, करेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं एक, यही एग्जांपल क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस या तो वो क्या ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x 15 इक्वल 0, करेक्ट। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको पहले तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या करेगा, 5 इंटू 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे 15 आ जाएगा, करेक्ट। 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल 0, करेक्ट। अब क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस यहां 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल 0, करेक्ट। यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल 0, करेक्ट। अब या तो x इक्वल क्या करेंगे, x इक्वल 5 आ जाएगा, या x इक्वल माइनस 3 आ जाएगा, करेक्ट। इसके आ जाएगा, इसका क्या होगा आंसर। ये क्या है माइनस में, ये क्या है प्लस में आया। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल 0, करेक्ट। इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 टाइम 64, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, करेक्ट। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64 इक्वल 0, करेक्ट। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, x प्लस माइनस है, यहां प्लस है, यहां भी माइनस हो जाएगा, करेक्ट। माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल 0। x इक्वल क्या होगा 8 होगा, और क्या होगा x माइनस 8 या x माइनस 8 इक्वल 0। x इक्वल 8, x इक्वल 8, ये क्या हो गया आंसर आ गया, करेक्ट।
ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आइए क्वेश्चन एक समझते हैं, एक क्वेश्चन और से। एक क्वेश्चन और अच्छा सा है, उसको देखते हैं। नीट बेस्ड क्वेश्चन। एक पोल है, क्या है, या पोल है या कोई मीनार है, मीनार ही मान लें। क्या है ये, मीनार है, करेक्ट। मीनार की एच हाइट है, एच हाइट है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस लेंगे, और नीचे आएंगे तो निगेटिव लेंगे, करेक्ट। किसी मीनार के छत पर से, उसके छत पर से किसी बाल को यू वेग से लुढ़काया जाए, करेक्ट। यू वेग से लुढ़का दिया गया तो क्या होगा, तो देखते हैं। उसका टाइम पीरियड बताना है, करेक्ट। टाइम पीरियड निकालते हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। क्या सूत्र लगेगा, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, यस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यस को क्या करेंगे, यस क्या करेंगे, यस से नीचे आ रहा है, करेक्ट। बाल क्या आएंगे नीचे, तो यस को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस यस इक्वल यू टी क्या लिखेंगे, यू भी क्या लिखेंगे, यू टी टर्म प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी क्या, जी, एक आश्लेषण क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, करेक्ट। एक स्थान क्या होगा, जी टी स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या देखेंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 2h इक्वल 2u2। यहां भी नीचे आ रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ut माइनस क्या होगा, जी स्क्वायर, करेक्ट। अब ये तो जी स्क्वायर डालना है, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h इक्वल 0। क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, करेक्ट। हम लोग क्या किए, माइनस 2h इक्वल माइनस 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको हम लोग इस तरफ लाए, इसको भी इस तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और क्या हो गया, माइनस, निगेटिव हो गया, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ए इक्वल क्या है, ए इक्वल क्या है, जी। बी इक्वल क्या है, यू है 2u। सी इक्वल क्या है, माइनस 2h है, करेक्ट। तब क्या लगाएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सूत्र क्या लेंगे, सूत्र है x इक्वल माइनस बी, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब इसमें क्या रखेंगे, x इक्वल माइनस बी इक्वल क्या है, 2u, यहां क्या लिखेंगे, 2u प्लस माइनस b
बी स्क्वायर क्या है 2u, यहां लिखेंगे 2u स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है g है, यहां g लिख देंगे और c क्या है माइनस 2h लिखेंगे, माइनस 2h करेक्ट। फिर 2 इंटू ये क्या है g है, यहाँ g करेंगे करेक्ट। अब इसको हल करते हैं, x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, t इक्वल माइनस 2u प्लस माइनस 2 इंटू 4u स्क्वायर माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4gh अपॉन 2g करेक्ट। ये हमारा क्या गया आंसर। क्या है आंसर करेक्ट। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन। आइए पढ़ते हैं जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन। जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन में क्या है, कोई संख्या अनंत तक लेते हैं उसको क्या कहते हैं जियोमेट्रिक इक्वेशन। पहले हेड निकालते हैं, बारी बारी समझते हैं। जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन करेक्ट। जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं अगर ए कामा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे ए आर रियल देते हैं करेक्ट। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में क्या ले लें, जैसे 1 1/1 1,2 1/4 1/6 करेक्ट, सॉरी 1,1 1,2 1,1 8 हो जाएगा, 8 1,16 ऐसे ऐसे 1/infinity तक क्या होगा इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ निकालेंगे हम लोग, फाइंड द सम ऑफ infinity term, फाइंड सम ऑफ infinity term करेक्ट। सम ऑफ infinity term कैसे दिखाएंगे, पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं इसका करेक्ट। infinity term का फार्मूला क्या होता है, s infinity a/1 माइनस कॉमन रेशियो c r कॉमन रेशियो करेक्ट। ये हो गया सम ऑफ infinity term, सम ऑफ infinity term करेक्ट। अब इसमें क्या रहा है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो का फार्मूला देखते हैं। कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो का फार्मूला n/nth माइनस 1 माइनस n-1 टर्म करेक्ट।
ये हो गया क्या, कॉमन रेशियो का फार्मूला। करेक्ट। अगर ये फार्मूला और देखें तो ये फार्मूला होता है NF इक्वल ए आर n माइनस 1। करेक्ट। ये हो गया हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। फार्मूला में सम ऑफ इंफिनिटी पूछेगा तो यस इंफिनिटी इक्वल a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो का फार्मूला हम देखेंगे। कॉमन रेशियो में क्या होगा, n अपॉन n माइनस 1 टर्म। करेक्ट। n का क्या फार्मूला हो जाएगा, a अपॉन a r 1 स्क्वायर n माइनस 1। करेक्ट। आइए डिस्क्रिप्शन को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे। करेक्ट। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, किसी को एक संख्या को n मान लेंगे, इसको मान लो n मान लेते हैं। करेक्ट। इसको n मान लेंगे तो उसके पीछे वाली एक संख्या को n माइनस 1 मान लेंगे, n माइनस 1 का। करेक्ट। अब इसको निकालते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा, n क्या है 1/8 और n माइनस 1 टर्म क्या है 1/4। 4 से 4 2 तो क्या आएगा 1/2 कॉमन रेशियो आया। करेक्ट। अब कॉमन रेशियो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यस कैपिटल सम ऑफ इंफिनिटी टर्म। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म का फार्मूला क्या है, ए क्या होगा, पहला अक्षर, पहला वर्ड, एक का एक होगा तो इसको एक क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे। करेक्ट। 1 माइनस क्या पूछ रहा है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है 1/2 तो 1/2 लिख देंगे। तो इसका लसाअ लेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 हो जाएगा तो 2 से 1 2 का 2 माइनस 1/2 1 क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 2 आंसर हो जाएगा। जब उसको ऊपर करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसका क्या आंसर होगा 2। करेक्ट। 2 आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले गए हैं 1/1 1,3 1,6 1,9 1,27 इंफिनिटी। करेक्ट। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म। करेक्ट। अब इसको निकालते हैं, इसको इसी भी से निकालेंगे। पहले कॉमन रेशियो, उसके बाद सम ऑफ इंफिनिटी टर्म। तो पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, हम किसी अदद को पकड़ेंगे तो 1/9 को पकड़ लेते हैं, n तक कह देते हैं, उसके पीछे को n माइनस 1 कह देंगे। करेक्ट। तो n वाले क्या कहेंगे, पहले 1/9 अपॉन 1/3 3 का कट गया, 3 का 9 1/3 आया कॉमन रेशियो। करेक्ट। कॉमन रेशियो कितना आया 1/3। उसके बाद सम ऑफ इंफिनिटी निकाल लेंगे। सम ऑफ इंफिनिटी क्या कहता है कि पहला लिखो ए क्या होगा 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 लिख देंगे, फिर लसाअ लेंगे तो क्या आएगा 3, फिर यहाँ 2 माइनस 1/3 क्या होगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर 2 यहाँ आ जाएगा 2 तो 3/2। करेक्ट। ये हमारा क्या होगा सम इंफिनिटी आंसर। हमारा आंसर आ गया। करेक्ट। ऐसे ही एक n टर्म का कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ
1 कामा 2 कामा 4। करेक्ट। क्या कर रहा है, nth टर्म nth हो जाएगा इक्वल 1 इंटू ए क्या है 1 है 1 लिख देंगे इंटू आर क्या है 1 इंटू 2 1 इंटू 2 6 माइनस 1। करेक्ट। यानी क्या है 6 है तो यहां 6 लिख देंगे। करेक्ट। आर क्या है मतलब जिसकी दूरी 2 माइनस 4 2 आएगा 1 माइनस 2 2 आएगा। करेक्ट। इसको ऐसे लिख देंगे तो कितना आंसर आएगा इक्वल 2 अपॉन 5। क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32। करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा 32 32 आंसर। इसमें फार्मूला कौन लगा nth इक्वल ए आर n माइनस 1। करेक्ट। ये मेरा क्या हो गया जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन समाप्त। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। आइए उसको पढ़ लेते हैं। समझ में आया जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन कैसे निकलता है। क्वेश्चन में आएगा कि समान इनफिनिटी बताइए तो समान इनफिनिटी का फार्मूला क्या है समान इनफिनिटी का फार्मूला है समान इनफिनिटी का फार्मूला a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो का फार्मूला निकालेंगे तो कॉमन रेशियो nth अपॉन 1 n माइनस 1। करेक्ट। हमारा क्या निकल आएगा सम ऑफ इनफिनिटी मान रखने पर सम ऑफ इनफिनिटी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं जियोमेट्रिक प्रोपोगेशन अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं a का मान a प्लस 1 ए का मान a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 कामा n का d। करेक्ट। इस प्रकार देखते हैं लिखते हैं कैसे देखते हैं a का मान a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अर्थमेटिक प्रोपोगेशन में क्या निकाल लेंगे a को क्या मानेंगे हम लोग a को क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म ए को फर्स्ट टर्म मानेंगे और डी को क्या मानेंगे कॉमन डिफरेंस मान लेंगे। करेक्ट। ए को क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म डी को क्या मानेंगे कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। इसके फार्मूला देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट फार्मूला जैसे पूछ लिया nth टर्म बताओ nth टर्म का फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d। करेक्ट। क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 d। करेक्ट। और फिर दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है सम ऑफ nth टर्म सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या है n/2
n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 कम d। करेक्ट? कैसे करेंगे? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है? n अपान 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। करेक्ट? फिर एक फॉर्मूला और है, थर्ड क्या है? सम टर्म क्या है? n अपान 2 फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म। करेक्ट? या लास्ट टर्म। करेक्ट? ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले। आइए इस पे हम तो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटेशन से लेते हैं, ग्रेविटेशनल। करेक्ट? ग्रेविटेशन क्या रहते हैं? m नॉट m1 m2 m3 m4 डॉट 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 इंफिनिटी। करेक्ट? m नॉट से m1 के बीच की दूरी 1 मीटर, m नॉट से m2 के बीच की दूरी 2 मीटर, m नॉट से m3 के बीच की दूरी 3 मीटर, m नॉट से m4 की दूरी 4 मीटर। करेक्ट? हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन m नॉट। फाइंड द नेट फोर्स ऑन m नॉट। करेक्ट? क्या देखते हैं हम लोग? F नेट इक्वल क्या देख रहे हैं? G m1 m नॉट अपान r स्क्वायर। करेक्ट? r क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर प्लस G m2 m नॉट अपान क्या होगा? 2 स्क्वायर। करेक्ट? 2 स्क्वायर प्लस G m3 m नॉट अपान क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। करेक्ट? इसी प्रकार हम लोग फिर G m नॉट को कॉमन ले लेंगे, G m नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी। करेक्ट? डॉट डॉट इंफिनिटी। करेक्ट? पुस्तक बंद। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको और कोड आएंगे, जी एम नॉट 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। करेक्ट? तो इसको क्या मान लेंगे? n मान लेंगे, n इसको क्या मान लेंगे? n माइनस 1। करेक्ट? तो क्या हम निकालेंगे? जैसे इसमें निकाले हम लोग नेट फोर्स निकालना है तो क्या निकालेंगे? पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? n अपान n माइनस 1। करेक्ट? n क्या है? 1/16 और n माइनस 1 क्या है? 1/4। 4 4 16 क्या आ जाएगा? 1/4। करेक्ट?
1/4 आया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, यस इन्फिनिटी। यस इन्फिनिटी क्या होगा, ए क्या है, 1 है, यहां 1 करेंगे, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है 1/4, करेक्ट। 1/4 सब ले लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे 4, क्या होगा 4 - 1 में 3 आ जाएगा, तो क्या होगा 4/3। हमारा एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट इक्वल 4/3 जी एम नॉट, करेक्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। सारा क्वेश्चन कितना है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, करेक्ट। क्वेश्चन करने से मत घबराइए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कॉपी में नोट करते जाइए, करेक्ट। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ given series, sum of given series। क्या सीरीज दी है, 4 + 8 + 4 + 8 + 12 + +64, करेक्ट। सम ऑफ गिवन सीरीज पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो सम कैसे निकलेगा, सम का फार्मूला क्या है, सम का फार्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, करेक्ट। ये हमारा क्या था, फार्मूला था। हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इक्वल a प्लस n - 1 d निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या n कितना है 64, यहाँ 64 लिखेंगे, a कितना है 4 है, करेक्ट, यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस n - 1 d कितना है, d कितना होता है, क्या 8 में से 4 हटाएंगे 4 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तभी 4 आएगा, d क्या होगा 4, करेक्ट। इसको हल कर लेंगे, 64 माइनस इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल n - 1 4 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इक्वल n - 1 4। अब इसको 4 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 16 में भाग हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है, क्या होगा 15, करेक्ट। 15 इक्वल n - 1, n इक्वल 15 + 1 क्या होगा, n इक्वल 16, करेक्ट। 16 क्या आ जाएगा, n इक्वल कितना आएगा 16। अब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सम या कितना लिख देंगे 16, करेक्ट। 16/2 फर्स्ट टर्म कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 64, करेक्ट। 2 से 16 में करेंगे 8 आ जाएगा, करेक्ट। 8 4 + 64, करेक्ट। अब क्या करेंगे, 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, करेक्ट। इसमें जोड़ प्लस कर दें कितना आएगा, 2 2 4
3 1 4 और 544 544 करेक्ट। कितना आया 544 आंसर आया करेक्ट। ऐसे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर करेक्ट। नेचुरल नंबर क्या है, क्या लिखाएंगे, यस इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, क्या हुआ हमारा फार्मूला। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, n ने कितना दिया है 20 नेचुरल नंबर, लिखेंगे 20 अपॉन 2 a क्या है 1 प्लस n क्या है 20 माइनस 1 d क्या है 1 करेक्ट, d भी 1 मान लेंगे। अब क्या कर रहा है, ये क्या कर देंगे 10 कर देंगे, उसके बाद 2 प्लस 21 माइनस 19 होता है करेक्ट। अब क्या कर देंगे 90 टू 21 10 इंटू 21 क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 210, हमारा क्या होगा आंसर करेक्ट। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ गिवन arithmetic progression क्या है 2, 4, 6 का 6 डैश 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 करेक्ट। क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, क्या लिखेंगे of 10 sum of 10 equal n upon 2 2a plus n minus 1 d करेक्ट। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, n क्या है 10 दिया है, 10 अपॉन 2 a क्या है 2 है प्लस n क्या है 10 है माइनस 1 d क्या है 4 माइनस 2 6 माइनस 4 2, तो क्या होगा d भी 2 हो जाएगा करेक्ट। यहाँ क्या होगा 5 4 2 to 4 प्लस 2 to 4 प्लस 10 माइनस 1 9 2 करेक्ट। फिर क्या करेंगे 9 4 13 13 36 करेक्ट। सॉरी करेक्ट गलत है 9 गुना 9, यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 9 गुना
80 आप करेक्ट हुआ सर, करेक्ट। 18 4 22 करेक्ट। 5 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 क्या आया आंसर? आंसर है करेक्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्न of given arithmetic progression। क्या है? 5 7 9 डॉट 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 करेक्ट। क्या होगा? n इक्वल 5 प्लस 5 माइनस 1 अपॉन इंटू 2 करेक्ट। कैसे लिखे? 5 पे हो गया, क्या करा है? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ n इक्वल 5 प्लस 5 क्या होगा? माइनस 1 फिर 2 करेक्ट। फार्मूला क्या लिख लेते हैं? n इक्वल a प्लस n माइनस 1 d करेक्ट। क्या लिखें? हम हल करते हैं इसको। 5 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 टू का 8, 8 5 13 क्या आया? 13 आंसर, 13 आंसर करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।